दोस्तों, मेरा नाम है मदन लाल मधु। प्रेरक प्रसंग मधु के संग आप सभी का स्वागत। और आज का प्रेरणीय प्रसंग है संवेदनाहीन होने से मर जाना बेहतर। देखो, यह शोर कैसा हो रहा है। पति ने पत्नी से कहा और दोनों उसी ओर भाग चले। जाकर देखा, नदी का अपार जलधारा के बीचों बीच 8-9 साल का एक बच्चा बहे जा रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। बच्चे के माँ बाप, सगे संबंधियों की करुण चीख पुकार जारी है। ये दोनों अभी कुछ ही दिन पहले भारत से यहाँ आए थे। ऑक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा के सारे प्रबंध करने के बाद पास के ही इस स्थान पर मन बहलाने आए थे। उद्देश्य था सैर सपाटा, भ्रमण, यही सब। सोचा था इसी बहाने पत्नी की ऊब समाप्त हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड से कुछ दूर पर ही बह रही नदी के आसपास का दृश्य मनोरम था। नदी की तेज जलधारा के दोनों किनारे के मनोरम दृश्य, सुंदर कुंज बेलियां किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफी थे। ऐसी ही एक जगह में बैठे मन बहला रहे उक्त दंपत्ति वहां दौड़ पड़े, जिधर से शोर उमग रहा था। भीड़ तो अच्छी खासी इकट्ठी हो गई थी, पर कोई नदी में कूद कर बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं कर पा रहा था। कारण कि सभी नदी की तेज जलधारा से भयभीत थे और कोई भी इस पुण्य को करते हुए अपने को डुबाना नहीं चाहता था। हालांकि बहाव से संघर्ष कर रहे बच्चे को ऐसे तैसे जैसे वैसे के सुझाव तो प्राय सभी दे रहे थे, पर सुझाव सुझाव है और सहायता सहायता, इन दोनों में बड़ा ज्यादा फासला है, जिसे भरने के लिए चाहिए संवेदनशील हृदय तथा शरीर की तत्परता पूर्ण सक्रियता। उक्त भारतीय युवक अपने में इन दोनों की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसने सोचा सोचा ही नहीं, निर्णय भी कर लिया कि चाहे जो हो, वह इस बालक को अवश्य बचाएगा। उसके हाथों की उंगलियां कोट पैंट टाई तथा जूते खोलने उतारने में सक्रिय हो गई। अरे अरे, क्या तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा और सभी उस नर शार्दूल को देखने लगे। हाँ, बच्चे को छटपटाता देखकर जो पीड़ा अनुभव कर रहा हूं, वह या तो बच्चे को बचा लेने पर शांत होगी या बचाते हुए मर जाने पर। कितना बनता है, किसी ने कहा। हिम्मत वाला है, किसी ने प्रोत्साहित किया। अरे मैडम, तुम अपने पति को इस मौत की धारा में कूदने से रोकते क्यों नहीं? किसी ने सहानुभूति के स्वरों में उस युवक की पत्नी को परामर्श दिया। इसी बीच वह युवक कपड़े उतार चुका था। उसने देखा बच्चा अब थक चुका है और बेदम होकर या तो बहने वाला है अथवा पानी में डूबने वाला है। वह एकदम कूद पड़ा। जैसे तैसे उसने बच्चे को धकेला और किनारे पर लापटक दिया, जहां से लोगों ने उसे पकड़कर खींच लिया। युवक भी बाहर आने को था कि पानी का तेज बहाव आया और वह दूर जा पड़ा। इस अप्रत्याशित स्थिति में ऐसा लगा कि वह डूब गया है। पत्नी अपलक अपने सर्वस्व की यह दशा निहार रही थी, पर कहां संघर्ष के कौशल ने उसे मौत के चंगुल से बाहर निकाल फेंका। थोड़ा होश हो जाने पर जन समुदाय ने पूछा, अगर मर जाते तो?
संवेदनाहीन होने के स्थान पर तो मर जाना ही अच्छा। तो संवेदना का अर्थ मौत को गले लगाना है? पूछने वाले के स्वर में तनिक व्यंग्य था। नहीं, संवेदना का अर्थ है संवेदना, अर्थात बराबर की पीड़ा। दुख दैन्य से ग्रसित व्यक्ति जैसी पीड़ा ही जब हृदय अनुभव करने लगे, तब समझना चाहिए कि संवेदना जगी है। इसी अनुभूति का नाम मनुष्यत्व है। उसके अधरों पर एक गौरवमयी मुस्कान थिरक उठी। मनुष्यत्व की सहज अनुभूति करने वाले ये भारतीय दंपति थे, लाला हरदयाल और उनकी सहधर्मिणी सुंदर रानी। उन जैसी अनुभूति ही जीवन की सार्थकता है। तो दोस्तों, ये था आज का प्रेरणीय प्रसंग। संवेदनाहीन होने से मर जाना बेहतर है। तो हम सभी में निश्चित रूप से संवेदना का होना मनुष्यत्व के लिए बेहद जरूरी है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार।